हेलो गाइस, टीम परवल में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आइए देखते हैं CHSL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन वोकेब का, वोकेब सेक्शन। अब चलते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। आप इस एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम, एप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम मतलब क्या होता है? अपोजिट, उल्टा, अपोजिट शब्द पूछा है। वर्ड क्या दिया है? स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब क्या होता है? माने किसी चीज को लंबा करना, खींच के लंबा करना, किसी भी चीज को फैलाना, उसको बोलते हैं स्ट्रेच। तो स्ट्रेच का क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? ऑन बेंड लिख सकते हैं, ऑन बेंड, ऑन बेंड हो सकता है, ऑन बेंड। और क्या हो सकता है? ऑन बेंड के अलावा क्या हो सकता है? ऑन बेंड, या तो बी स्ट्रेची लिख सकते हैं, बी स्ट्रेची, बी स्ट्रेची, बी स्ट्रेची, बी स्ट्रेची, बी स्ट्रेची, बी स्ट्रेची हो गया, ऑन बेंड हो गया। ऑप्शन ए में क्या दिया है? एलोनगेट। एलोनगेट मतलब क्या होता है? लंबा करना, फैलाना, खींच के लंबा करना। तो एलोनगेट को हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम? इसको भी स्ट्रेच, इसको स्ट्रेच आउट लिख सकते हैं, स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? वाइडन, वाइडन करना, किसी चीज को फैलाना, चौड़ा करना, बड़ा करना, वाइडन हो जाएगा, स्ट्रेच आउट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? इनलार्ज लिख सकते हैं, इनलार्ज, इनलार्ज करना किसी चीज को, इनलार्ज, इनलार्ज करना। और ऑप्शन बी में दिया है कंप्रेस। कंप्रेस माने किसी चीज को दबाना, सिकुड़ना, सिकुड़ना, सिकुड़ाना, दबना, दबाना, उसको बोलते हैं कंप्रेस करना। कंप्रेस माने दबाना। तो कंप्रेस का क्या क्या हो जाएगा सिनोनिम आपका? क्रैम हो जाएगा, क्रैम, क्रैम हो जाएगा, क्रैम, CRAM, क्रैम। और क्या क्या हो जाएगा? प्रेस हो जाएगा, प्रेस, प्रेस, प्रेस हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा आपका, क्रैम हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सिनोनिम इसका? क्रश, क्रश हो जाएगा, क्रश, क्रश हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है? एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब भी क्या होता है? फैलाना, किसी चीज को लंबा करना, फैलाना। तो एक्सटेंड का हम क्या लिख सकते हैं? एक्सटेंड का क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, किसी चीज को इंक्रीज करना। ऑप्शन डी में दिया है लेंथेन। लेंथेन मतलब भी क्या होता है? फैलाना, किसी चीज को लंबा करना, उसको भी लेंथेन। लेंथेन को हम क्या लिख सकते हैं? इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लीनियर मेजर लिख सकते हैं, लीनियर मेजर, लीनियर मेजर, लीनियर मेजर हो जाएगा इसका। इस तरह मैंने एक लीनियर फॉर्म में मेजर करना किसी चीज को। या तो और क्या हो सकता है इसका सिनोनिम? डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस, 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 डिस्टेंस हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा, लीनियर मेजर हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है स्ट्रेच का, एंटोनिम पूछा है। तो क्या हो जाएगा इसका? कंप्रेस हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कंप्रेस हो जाएगा। राइट आंसर कंप्रेस, कंप्रेस हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। आप इसको एक बार ट्राई करो, मैं फिर बताता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, क्या पूछा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स। अ पर्सन, a person who draws or produce maps, a person who draws or produce maps माने ऐसे माने कोई भी आदमी जो मैप को ड्रॉ करता हो, प्रोड्यूस करता है, फैलाता हो, मतलब बढ़ाना, बनाता हो, उसको क्या बोलते हैं? जो मैप वगैरह को बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में दिया है कोरियोग्राफर, ऑप्शन बी में दिया है कैलीग्राफर, ऑप्शन सी में दिया है कार्टोग्राफर, ऑप्शन डी में दिया है चॉपर। कोरियोग्राफर मतलब क्या होता है? जो डांस वगैरह सिखाता है, जो डांस का मास्टर होता है, जो डांस वगैरह नृत्य सिखाता है, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। जैसे फारा खान हो गई, जैसे रेमो डिसूजा होगा, प्रभु देवा, ये लोग क्या है? कोरियोग्राफर है। ये डांस सिखाते हैं, माने नृत्य निर्देशक है। नृत्य में डांस का डायरेक्टर है, निर्देशक है। नृत्य निर्देशक जो डांस सिखाने वाला है उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। बी में दिया है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मतलब क्या होता है? कैलीग्राफर जो सुंदर लिखाई का एक्सपर्ट, जो सुंदर लिखता हो, जो जिसमें सुंदर लिखने की कोई भी चीजें, राइटिंग वगैरह की अच्छा कला हो, उसको बोलते हैं
कैलीग्राफर, कैलीग्राफर मतलब जो सुंदर लिखने की कला हो, एक्सपर्ट हो सुंदर लिखने में, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। सी में दिया कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर मतलब जो मैप वगैरह का, मैप का निर्माण करता हो, जो मानचित्र बनाता हो, जो मानचित्र बनाता है, जो मैप बनाता है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। डी में दिया है चौफर, चौफर मतलब क्या होता है, वाहन चालक, वाहन चालक किसी भी चीज का चालक हो, वाहन का हो और चाहे फ्लाइट वगैरह का, उसको भी बोलते हैं चौफर। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स का, इसका वन वर्ड सब्सटेंस का इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफर। क्या हो जाएगा, कार्टोग्राफर, इसका राइट आंसर कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब क्या पूछा है, मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा है। क्या पूछा है, मिस स्पेल्ड। अब मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा है, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया है ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस में कोई मिस स्पेल्ड नहीं है, ये आपका सही है। इंडेवर, ये आपका गलत है, इसमें मिस स्पेल्ड है। इंडिविजुअल, ये आपका सही है। और बी एक्नॉलेज, ये आपका सही है। अब इसका क्या होगा, इंडेवर, इंडेवर का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ई एन डी, ई ए वी ओ यू आर, इंडेवर, ई एन डी ई ए बी ओ यू आर। बस इसमें क्या है ना, इसमें ए मिसप्रिंट है, मतलब ए छूटा हुआ है, तो इसमें खाली ए यहाँ पर लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा आपका। तो अब इसमें बी वाले में मिस स्पेल्ड है। अब ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब होता है अच्छा, शुभ, नहीं मतलब शुभ, मतलब ऑस्पिशियस ओकेजन, मतलब शुभ मौका है, शुभ अवसर है। तो ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, अच्छा। इंडेवर मतलब होता है किसी चीज का प्रयास, एफर्ट करना, किसी चीज में प्रयास करना, प्रयास करना, एफर्ट करना, उसको इंडेवर बोलते हैं। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब अकेला, जो अकेला हो, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब होता है किसी चीज का अंगीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, किसी चीज को स्वीकार करना, मतलब सत्यता वगैरह किसी भी चीज को स्वीकार करना एक्नॉलेज होता है। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें बी वाला में जो इंडेवर है, इसमें मिस स्पेल्ड है, इसका राइट स्पेलिंग ये हो जाएगा आपका, इसका राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये वाला, ये था गलत, ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है, आप इसको एक बार ट्राई करो, लेकिन मैं बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, फोर्थ दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या है, एंटोनिम पूछा है। अब क्या पूछा है, एंटोनिम, अपोजिट पूछा है। वर्ड क्या दिया है, फ्रीजिड, फ्रीजिड वर्ड है, फ्रीजिड। फ्रीजिड मतलब होता है बहुत अधिक ठंडा, मैंने बहुत ठंडा हो, बहुत अधिक ठंडा, मैंने बहुत अधिक ठंडा को बोलते हैं फ्रीजिड। फ्रीजिड को हम क्या क्या सिनोनिम लिख सकते हैं, इसको फ्रोजन लिख सकते हैं, फ्रोजन, 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 फ्रोजन लिख सकते हैं, फ्रोजन। और क्या लिख सकते हैं, इसको आईसी लिख सकते हैं, आईसी, आईसी, जो आईसी हो, या तो वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, फ्रोस्टी, फ्रोस्टी मतलब ये क्या होता है, बहुत अधिक ठंडा, कोई भी चीज बहुत अधिक ठंडा, उसको बोलते हैं फ्रोस्टी। इसको सिनोनिम हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसका विंट्री लिख सकते हैं, विंट्री, विंट्री हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, विंट्री हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, विंट्री, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इसको ग्लेशियल भी लिख सकते हैं, ग्लेशियल, 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 ग्लेशियल भी हो जाएगा, ग्लेशियल भी हो जाएगा, विंट्री भी हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिया है, ऑप्शन बी में दिया है चिली, चिली मतलब भी बहुत चिल, जो कि चीज बहुत ठंडा हो, कोई भी चीज बहुत ठंडा हो, चिल हो, उसको बोलते हैं चिली। तो चिली को सिनोनिम हम क्या लिख सकते हैं, जो बहुत कूल हो, कूल हो। और क्या, कोल्ड भी हो सकता है, कोल्ड हो, कूल हो, कोल्ड हो, उसको बोलते हैं चिली। अब ऑप्शन सी में दिया है साल्टी, साल्टी मतलब जो नमकीन हो, जो खरा हो, जो नमकीन हो, खरा, उसको बोलते हैं साल्टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ब्राइनी लिख सकते हैं, ब्राइनी, ब्राइनी लिख सकते हैं, ब्राइनी। और क्या लिख सकते हैं, सेलाइन लिख सकते हैं, सेलाइन, सेलाइन। और क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट भी लिख सकते हैं, इसका सिनोनिम सॉल्ट, सॉल्ट भी लिख सकते हैं। और वार्म,
ऑप्शन डी में क्या दिया वार्म, वार्म मतलब गर्म। वार्म के दो मीनिंग होता है, एक होता है वार्म मतलब किसी का स्वागत करना, वार्म वार्म वेलकम, वार्म वेलकम मतलब गर्म जोशी से स्वागत करना, गर्म जोशी से स्वागत करना। उसमें एक वार्म मतलब है गर्म, जो गर्म हो कोई चीज है वार्म, तो उसको हम क्या सिनोनिम हो सकता है, हॉट हो जाता है हॉट। और क्या हो सकता है, हीटेड हो सकता है, कोई चीज हीटेड, हीटेड हो, HEATED, HEATED, ए है यहाँ पे हीटेड हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। इसका सिनोनिम वार्म का सिनोनिम हॉट हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। साल्टी का ब्राइनी, सलाइन, सॉल्ट। चिली का क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। और इसका फ्रोस्टी का विंट्री हो जाएगा, ग्लेशियर हो जाएगा। फ्रीजिड का फ्रोजन हो जाएगा, आइसी हो जाएगा, वेरी कोल्ड हो जाएगा। अब क्या पूछा, फ्रीजिड का एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, वार्म, ऑप्शन डी वार्म हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। आप इसको एक बार ट्राई करो, मैं बताता हूं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब क्या पूछा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या दिया है, द एक्ट ऑफ थिंकिंग, the act of thinking now about something in the past, the act of thinking now about something in the past। अब देखिए मैंने कोई बीते हुए पल के बारे में सोचना, विचार करना, मैंने बीता हुआ समय है उसके बारे में सोच रहा है, कोई विचार कर रहा है क्या हुआ था क्या नहीं, उसको क्या बोलते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है सर्कमस्पेक्शन, बी में दिया है रेट्रोस्पेक्शन, सी में दिया है इंस्पेक्शन, डी में दिया है इंट्रोस्पेक्शन। सब सर्कमस्पेक्शन मतलब क्या होता है, सावधानी, कोई किसी चीज में सावधानी हो, केयरफुल हो, चाहे चौकन्ना हो, माने सावधान हो, सतर्क हो, उसको बोलते हैं सर्कमस्पेक्शन। बी में दिया है रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन माने पीछे की बातों को, पहले की बातों को याद करके विचार करना, याद करना, सोचना उसके बारे में, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन। सी दिया इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन माने किसी चीज का जांच करना, चेक करना नहीं होता, इंस्पेक्शन करना, जांच करना, उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। डी दिया है इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मतलब नहीं बोलते कि आप कभी कोई गलती हो गई, चाहे कुछ चीजें हुई तो बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, मतलब आत्म विश्लेषण, आत्म मंथन, खुद मंथन करो कि कहाँ क्या चूक हुई किसी भी चीज में, कोई भी चीजें हो। जब अगर इलेक्शन ही कोई पॉलिटिशियन लड़ रहा है, वो हार गया मान लो, तो क्या बोलते हैं कि वो हार गया, तो उसको इंट्रोस्पेक्शन करता है, सोचता है कि कैसे हारा, आत्म विश्लेषण, आत्म, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। अब इसको क्या बोलेंगे, द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा रेट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, आप इसको एक बार ट्राई करो, मैं बताता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंग इडियम इन द गिवन सेंटेंस। अब क्या पूछा है, एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक इडियम का यूज किया है, अब उसमें क्या उसका सेंस, क्या मीनिंग होगा। अब देखिए इडियम दिया है, इडियम दिया है सेंटेंस में, इडियम सेंटेंस क्या है, न्यूटन्स वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, न्यूटन का जो भी कार्य है, जो भी काम किया है फिजिक्स के क्षेत्र में, तो उसको फिजिक्स के क्षेत्र में स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज जीनियस, माने उसके बारे में, उसकी महानता के बारे में, उसकी बुद्धिमानता के बारे में बताता है। तो अब क्या हुआ, आपका क्या है इडियम, स्पीक्स वॉल्यूम, आपका ये है आपका इडियम स्पीक्स वॉल्यूम। स्पीक्स वॉल्यूम मतलब किसी गुण को, किसी क्वालिटी, जो अच्छा क्वालिटी हो, किसी भी गुण को, किसी भी क्वालिटी को मतलब दिखाना, दर्शाना, किसी भी क्वालिटी के बारे में, किसी गुण के बारे में दर्शाना, मतलब दिखाना कि हाँ ये क्वालिटी इसमें है, उसको दर्शाना, दिखाना, उसको बोलते हैं स्पीक्स वॉल्यूम्स। अब ऑप्शन ए में दिया है कन्वेज अ ग्रेट डील, मतलब कोई बड़ा डील, कोई बड़ा काम है उसको कन्वेज करना, पहुंचाना, आगे करना। बी में दिया है एडवर्टाइज हिज वर्क, अपने काम को एडवर्टाइज करना, विज्ञापन करना। सी में दिया है क्लेम्स फेम्स एंड ऑनर, माने आदर और प्रसिद्धि का क्या बोलते हैं, क्लेम करना, दावा करना। डज नॉट गिव अ डिटेल्ड रिपोर्ट, किसी चीज पर डिटेल रिपोर्ट ना देना। तो इसमें क्या है, कन्वेज अ ग्रेट डील, ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका,
राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कन्वेज अ ग्रेट डील, कन्वेज अ ग्रेट डील, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अभी फिर इडियम एक दिया है, इडियम क्या दिया है? वॉश योर डर्टी लिनेन इन द पब्लिक, वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक, वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। मतलब इसका मतलब क्या होता है? मतलब निजी बात, जो प्राइवेट बात को भी आम लोगों में चर्चा कर देना, मतलब प्राइवेट बातों को भी आम चर्चा कर देना आम लोगों में, मतलब सीक्रेट मैटर है, कोई सीक्रेट है, कोई कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, जो प्राइवेट बातें उसको भी पब्लिक कर देना, पब्लिक में बताना, किसी को बताना, उसको बोलते हैं वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक, किसी भी निजी बात को पब्लिक में बताना। अब ऑप्शन ए में क्या दिया है? हैंग क्लॉथ्स आउटसाइड, मतलब कि इसमें तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, किसी भी कपड़े को बाहर टांग देना। बी में दिया है कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में शिकायत करना, किसी भी चीज के, हर चीज के बारे में किसी की शिकायत करना। सी में दिया फाइट विद एवरीवन अननेसेसरी, बिना मतलब भी किसी के साथ हमेशा झगड़ते रहना, बिना मतलब का हमेशा किसी के साथ झगड़ते रहना। अब डी में दिया है डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, क्या होता है? मतलब प्राइवेट मैटर, प्राइवेट बातों को, सीक्रेट, किसी भी सीक्रेट को, प्राइवेट बातों को लोगों के इन फ्रंट ऑफ अदर्स, किसी के सामने बताना। इसका मतलब होता है, ये है इस इडियम का ये ऑप्शन डी होगा, वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक का ऑप्शन डी हो जाएगा, डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ओके, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आप इसको एक बार ट्राई करो, मैं फिर बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है, समान अर्थ वाला शब्द पूछा है, सिनोनिम। वर्ड क्या दिया है? इमर्ज। इमर्ज मतलब क्या होगा? सामने आना, उभरना, नहीं होता? इमर्ज जो का आया है, सामने आना, उभरना, दिखाई देना, प्रदर्शित होना, प्रतीत होना, मतलब किसी चीज दिखाई देना, उभर के सामने आना, उसको इमर्ज बोलते हैं। इमर्ज को हम क्या क्या सिनोनिम लिख सकते हैं? कम अप लिख सकते हैं, कम अप होना, कम आउट होना, कम आउट होना, और क्या देखें? बिकम विजिबल, जो विजिबल हो जाए, बिकम विजिबल, कम आउट, कम अप, इमर्ज का सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है एक्वायर। एक्वायर में किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को गेन करना, प्राप्त करना। तो एक्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? गेट लिख सकते हैं, गेट होना, किसी चीज प्राप्त होना, गेन होना, किसी चीज को गेन करना, गेन होना, गेट होना। और बी में दिया एस्पायर। एस्पायर मतलब क्या होता है? किसी चीज को एस्पायर करना, मतलब आशा दिलाना, मतलब एस्पायर में उम्मीद होना, जैसे एस्पिरेंट है, एस्पायर उम्मीद होना, बढ़ाना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको होपफुल लिख सकते हैं, सिनोनिम होपफुल हो गया। और क्या? एस्पिरेंट लिख सकते हैं, एस्पिरेंट जो इच्छा करना किसी चीज, एस्पिरेंट हो गया, होपफुल हो गया, मतलब इच्छा जाहिर करना किसी चीज में। और ऑप्शन सी है अपीयर। अपीयर मतलब क्या होना? किसी दृश्य में दिखाई देना, प्रतीत होना। अपीयर माने प्रतीत होना, दिखाई देना। उसको क्या बोल सकते हैं? क्रॉप अप बोल सकते हैं, क्रॉप अप बोल सकते हैं, क्रॉप अप बोल सकते हैं, क्रॉप अप हो गया। और क्या हो जाएगा? सिम बोल सकते हैं, सिम होना, प्रतीत होना, लुक होना, लुक, सिम, क्रॉप अप। ऑप्शन डी में एडमायर। एडमायर मतलब क्या होता है? किसी का एडमायर करना, प्रशंसा करना, किसी का प्रशंसा करना, एडमायर। एडमायर को हम क्या क्या सिनोनिम लिख सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के दो मीनिंग होता है। एक कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, किसी भी चीज का पूरक है उसको कॉम्प्लीमेंट होता है। एक कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी का प्रशंसा करना, किसी भी चीज को बोले तो कॉम्प्लीमेंट किया, प्रशंसा करना। बस स्पेलिंग का अंतर है, यहाँ जो आई की जगह पे ई हो जाएगा, उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है, और यहाँ आई जो है इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा करना। अब एडमायर का और सिनोनिम क्या हो सकता है? प्रेज भी हो सकता है, प्रेज, ये तो सबको पता है,
प्रेज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एक्लेम हो जाएगा, एक्लेम, एक्लेम, एक्लेम हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब क्या पूछा है इसमें, इमर्ज पूछा है, सिनोनिम पूछा है। अब क्या हो जाएगा इमर्ज का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपीयर। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, अपीयर, अपीयर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर दिया है 9, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब क्या पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। अब इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है ग्राइंड, इसमें ये सही है आपका, इसमें कोई भी मिस स्पेल्ड नहीं है। ग्राउंड ये भी सही है आपका, ग्राउंड ये भी सही है। अब देखिए क्या है इसमें, देखिए अब टाइपिस्ट ने इसको सही ही प्रिंट कर दिया, जबकि क्वेश्चन में ये गलत है। क्वेश्चन में ऐसा है, डी है आपका, डी जो ऑप्शन है इसको मैं लिख देता हूँ जो गलत था, GREIVE, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में ए है, तो ए आपका सही है, ए भी आपका सही है, सी भी सही है। अब डी में जो है ना, इसी में एरर है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। अब ये आपका जो ये सही है ना ग्रीव का, इसका सही ये होगा, जो डी में जो सही है क्वेश्चन में ही डाल दिया है, GRIEVE, ग्रीव, ये ग्रीव ये आपका सही है। ओके, ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये गलत था। आप देखिए क्या है, ग्राइंड मतलब क्या होता है, किसी चीज को पीसना, किसी चीज को पीसना, ग्राइंड करना। ग्राउंड मतलब कराहना, दुख मतलब दुख से, पीड़ा से कराहना, उसको बोलते चिढ़ाना, उसको बोलते ग्राउंड। ग्राउंड मतलब वो धरातल सतह, उसको ग्राउंड बोलते। और ग्रीव, ये ग्रीव, ग्रीव मतलब क्या होता है, दुखी होना, किसी चीज में दुखी होना, उसको बोलते हैं ग्रीव। तो इसमें मिस स्पेल्ड ये था, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन ओरिजिनल फॉर्म, इसको यहाँ लिख लीजिएगा, इसको इधर सुधार लीजिएगा, ये तो सही टाइप हो गया है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10th है, क्वेश्चन नंबर 10th है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है। क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा हुआ है आपका, सिनोनिम पूछा है। वर्ड क्या दिया है, आइसोलेट, वर्ड क्या दिया है, आइसोलेट। आइसोलेट मतलब क्या था, अलग थलग करना, किसी चीज को अलग थलग करना, अलग थलग करना, आइसोलेट उसको बोलते हैं। आइसोलेट मतलब अलग थलग करना। और इसको क्या लिख सकते हैं, फार अवे लिख सकते हैं, फार अवे, फार अवे। और क्या लिख सकते हैं, रिमोट लिख सकते हैं, रिमोट, किसी को रिमोट करना, अलग करना, दूर करना, दूर करना, अलग करना, रिमोट। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मतलब होता है शामिल करना, किसी चीज को इंक्लूड में शामिल करना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कंप्राइज लिख सकते हैं, कंप्राइज करना, कंप्राइज करना। और क्या लिख सकते हैं, इन्वॉल्व करना, इन्वॉल्व करना। अब सेक्लूडेड मतलब क्या होता है, अलग थलग करना, किसी चीज को अलग थलग करना, सेक्लूडेड मतलब भी अलग थलग करना। इसको क्या लिख सकते हैं, प्राइवेट, मैंने किसी को प्राइवेट कर देना, मतलब नहीं प्राइवेट हो, रिजर्व हो गया है। या तो हिडन कर देना, हिडन, हिडन करना। और ऑप्शन सी में दिया ओपन, ओपन मतलब जो खुला हुआ है, जो कोई चीज ओपन है, ओपन मतलब खुला है, उसको क्या लिख सकते हैं, अनबार लिख सकते हैं, अनबार, अनबार लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, अनफोल्ड लिख सकते हैं, अनफोल्ड, अनफोल्ड करना। और क्या लिख सकते हैं, अनबोल्ट भी लिख सकते हैं, अनबोल्ट, अनबोल्ट, अनफोल्ड, अनबार, ये आपका ओपन में। मिंगलिंग, मिंगलिंग मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति जो भूलता है, मतलब जो सामाजिक किस्म का हो, जो सबसे घुल मिल कर रहता है, सबसे मतलब चल के रहता है, सबको एक साथ लेकर चलता है, घुले मिले है, मिलने वाला मिलनसार आदमी हो, जो मिलनसार हो उसको मिंगलिंग बोलते हैं। इसका ऑप्शन क्या लिख सकते हैं, इसको हम कंबाइन करना, किसी चीज को कंबाइन भी लिख सकते हैं, कंबाइन। और क्या लिख सकते हैं, यूनाइट करना, यूनाइट करना, कंबाइन करना, यूनाइट करना, उसको बोलते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, सिनोनिम क्या पूछा है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड माने अलग थलग, फार अवे, रिमोट। अब इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, इसका सिनोनिम हो जाएगा सेक्लूडेड, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, सेक्लूडेड हो जाएगा, राइट आंसर सेक्लूडेड। ओके, अब आपका क्या हुआ, आपका 10 क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में, आप कमेंट करके बताइए कि हाँ ये डाउट हो रहा है।
अब कोई भी आपको सजेशन भी है, आप कोई भी सजेस्ट, कोई भी चीज़ आप चाह रहे हैं, कुछ भी करें, आप सजेस्ट करके बताइए, कमेंट में लिख के बताइए कि हाँ ये चीज़ है। और आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ऐसे हम लोग लगभग कितने, लगभग 25 से 26 सेट का डिस्कस कर चुके हैं। वोके 25 से 26 सेट है, लगभग 26वां सेट है शायद, 26 है। अब क्या क्या हम वोके में आपको तो पहले भी बताया था, 5 सेक्शन हम लोग कवर कर रहे हैं। एक तो है आपका मिस स्पेल्ट वाला, दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तीसरा और क्या है एंटोनिम है, सिनोनिम है, इडियम फ्रेजिल। 5 सेक्शन, हर प्रत्येक से 2-2 क्वेश्चन जो पूछा हुआ 2020 का सेट है वो करा रहा है। ओके, थैंक यू।